क्या कभी आपने सुना है कि ज़ब्ह की हुई मर्गी उड़ गई हो? एक झूठ, 3 मुकदमे और एक ऐसा फैसला जिसने पूरी अदालत को खामोश कर दिया। आखिर वो कौन सा राज था जिसने एक आम कसाई को फांसी से बचा लिया? ये कहानी आखिर तक जरूर सुनना। अक्ल, मकारी और इंसाफ की एक अजीब कहानी। किसी पुराने शहर में एक मशहूर कसाई रहता था। लोग उसे उसके पेशे के नाम से ही जानते थे। वो बज़ाहिर एक सादा आदमी था, मगर हालात ने उसे ऐसा चालाक बना दिया था कि बड़े बड़े अक्लमंद भी उसके सामने हैरान रह जाते थे। एक दिन की बात है, एक शख्स उसकी दुकान पर आया। इसके हाथ में एक ज़ब्ह की हुई मुर्गी थी। उसने कसाई से कहा, भाई, ये मुर्गी जरा अच्छी तरह काट दो, मैं आधे घंटे बाद आकर ले जाता हूं। कसाई ने मुर्गी ली, तख्ते पर रखी और कहा, ठीक है, आधे घंटे बाद आ जाना। वो शख्स वहां से चला गया। कसाई ने अभी मुर्गी काटनी शुरू ही की थी कि एक और आदमी दुकान के सामने आकर रखा। वो शहर का मशहूर काजी था, जिसके फैसले बड़े अजीब मगर अक्ल से भरपूर होते थे। इस दूसरे आदमी ने कसाई से कहा, भाई, ये मुर्गी मुझे दे दो। कसाई चौंक गया। ये मेरी नहीं है, किसी और की अमानत है। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मालिक आए तो कहना कि उसकी मुर्गी उड़ गई। कसाई ने हैरानी से कहा, भाई, ज़ब्ह की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? वो शख्स बोला, तुम बस यही कहना, अगर उसने शौर किया तो वो तुम्हें काजी के पास ले जाएगा, और काजी मैं खुद हूं। कसाई ने दिल में अल्लाह का नाम लिया, थोड़ा सोचा और मुर्गी इस आदमी के हवाले कर दी। वो आदमी मुर्गी लेकर चला गया। कुछ देर बाद मुर्गी का असल मालिक वापस आ गया और बोला, भाई, मेरी मुर्गी तैयार है। किसाई ने बड़े इत्मीनान से कहा, मैंने तो उसे काट दिया था, मगर आपकी मुर्गी उड़ गई। मालिक का मुना खुले का खुला रह गया। ये क्या मजाक है? मैंने खुद उसे ज़ब्ह किया था। मुर्दा मुर्गी उड़ कैसे सकती है? बात बढ़ गई, तल्ख कलामी शुरू हो गई और देखते ही देखते झगड़ा हो गया। आखिर मालिक ने कहा, चलो काजी के पास चलते हैं, वही फैसला करेगा। कसाई ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और कहा, चलो। रास्ते में एक अजीब वाकया पेश आ गया। उन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं। एक मुसलमान था और दूसरा यहूदी। लोग उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। कसाई भी आगे बढ़ा, मगर बदकिस्मती से झगड़ा छुड़ाते हुए उसकी अंगली यहूदी की आंख में लग गई और आंख जाया हो गई। अब तो मामला और बिगड़ गया। लोग चीखने लगे, ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया, अब उसे जरूर सजा मिलेगी। यूं कसाई पर दूसरा मुकदमा भी बन गया। लोग अभी उसे पकड़ कर ले ही जा रहे थे कि कसाई मौका देखकर भाग निकला और एक करीबी मस्जिद में दाखिल हो गया। वो दौड़ता हुआ मस्जिद के मीनार पर चढ़ गया। लोग पीछे पीछे गए। जब लोग करीब पहुंचे तो कसाई ने मीनार से छलांग लगा दी। बदकिस्मती से वो एक बूढ़े आदमी पर जा गिरा। बूढ़ा शदीद जख्मी हुआ और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। अब तो हंगामा मच गया। बूढ़े का बेटा रोता हुआ आया और बोला, इसने मेरे बाप को मार दिया है। यूं कसाई पर तीसरा मुकदमा भी बन गया। अब पूरा शहर ये बात करने लगा कि आज कसाई बच नहीं सकता। सब लोग उसे पकड़कर काजी की अदालत की तरफ चल पड़े। अक्ल, मकारी और काजी का हैरान कुन इंसाफ। कसाई को तीनों मुकदमात के साथ कादी की अदालत में पेश किया गया। अदालत लोगों से भरी हुई थी। हर शख्स यही कह रहा था कि आज कसाई बच नहीं सकेगा। किसी का बाप मरा था, किसी की आंख जाये हुई थी और किसी की मुर्गी उड़ गई थी। कादी अपनी कुर्सी पर बैठा। उसने सबको खामोश होने का इशारा किया और कहा, एक एक करके मुकदमा पेश करो। यहां शोर नहीं, सिर्फ इंसाफ होगा। पहला मुकदमा, मुर्गी वाला। सबसे पहले मुर्गी का मालिक आगे आया। उसका चेहरा गुस्से से सरख था। उसने कहा, कादी साहब, मैं एक गरीब आदमी हूं। मैंने अपनी मुर्गी खुद ज़ब्ह की थी और इस कसाई को काटने के लिए दी थी। ये कहता है मेरी मुर्गी उड़ गई। भला ज़ब्हशुदा मुर्गी कैसे उड़ सकती है? कादी ने बड़े सुकून से पूछा, क्या तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो? मुर्गी वाले ने फौरन कहा, जी हां काजी साहब, क्यों नहीं। कादी बोले, क्या तुम इस बात पर ईमान रखते हो कि अल्लाह मुर्दा हड्डियों को दोबारा जिंदा कर सकता है? वो बोला, जी हां, ये तो कुरान में भी है। कादी मुस्कुराए और कहा, फिर तुम ये क्यों नहीं मान सकते कि अल्लाह ने तुम्हारी मुर्गी को जिंदा करके उड़ा दिया हो? अल्लाह की कुदरत में सब कुछ मुमकिन है। यह सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। मुर्गी वाला लाजवाब हो गया। उसने सिर झुका लिया और बोला, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं। कादी ने कहा, पहला मुकदमा खत्म। दूसरा मुकदमा, यहूदी की आंख। अब यहूदी आगे आया। इसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। वो बोला, कादी साहब, इस शख्स ने मेरी आंख में अंगली मारी, मेरी आंख जाए हो गई। मैं शरीयत के मुताबिक बदला चाहता हूं। कादी ने कहा, ठीक है, तुम बदला चाहते हो। यहूदी खुश हो गया। कादी ने किसाई की तरफ देखा और फरमाया, पहले ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख भी जाया करेगा
फिर तुम उसकी एक आंख जाया करना। यहूदी घबरा गया। क्या, मेरी दूसरी आंख भी? कादी बोले, हाँ, क्योंकि अगर एक आंख के बदले एक आंख हो तो दोनों बराबर होनी चाहिए। यहूदी ने फौरन हाथ जोड़ दिए और कहा, नहीं नहीं, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं, मैं अंधा नहीं होना चाहता। कादी ने कहा, दूसरा मुकदमा भी खत्म। तीसरा मुकदमा, बूढ़े के बाप की मौत। अब बूढ़े का बेटा आगे आया, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, कादी साहब, इस कसाई ने मीनार से छलांग लगाई और मेरे बाप पर गिर गया, जिससे वो मर गया। मैं इंसाफ चाहता हूं। कादी ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, इंसाफ जरूर होगा। लोगों ने सुख का सांस लिया कि अब तो कसाई बच नहीं पाएगा। कादी ने कहा, फैसला यह है कि तुम सब इसी मस्जिद के मीनार पर जाओ। सब हैरान हो गए। कादी ने बूढ़े के बेटे से कहा, तुम भी इसी तरह मीनार पर चढ़ो और उसी जगह से उसी अंदाज में छलांग लगाओ जैसे कसाई ने लगाई थी। नौजवान कांप गया। कादी साहब, अगर मैं मर गया तो? कादी ने बड़े सुकून से कहा, यह मेरा मसला नहीं, मेरा काम इंसाफ करना है। तुम्हारा जिस्म दाएं बाएं क्यों हिला, ये तुम जानो। ये सुनकर नौजवान के पसीने छोड़ गए। उसने फौरन कहा, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं। कादी ने ऐलान किया। तीसरा मुकदमा भी खत्म। अदालत का इख्तिताम। अदालत में बैठे सब लोग हैरान थे। 3 बड़े मुकदमे और तीनों खत्म। कसाई आजाद हो गया। कादी ने आखिर में कहा, याद रखो, इंसाफ सिर्फ लाठी से नहीं, अक्ल से भी होता है। लोग खामोशी से वापस चले गए। आदाफी सबक आमूज कहानी वीडियो के आखिर के लिए कहते हैं, एक औरत ने शैतान से कहा, क्या तुम इस दर्जी को देख रहे हो? क्या तुम उसकी बीवी में जदाई डाल सकते हो? शैतान ने कहा, यह तो बहुत आसान है। मगर दर्जी अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। शैतान नाकाम हो गया। फिर वो औरत खुद चाल चली, गलत फहमी पैदा की और दर्जी ने गुस्से में बीवी को निकाल दिया। बाद में ऐसी औरत ने सच बताया तो दर्जी को अपनी गलती का एहसास हवा और उसने बीवी को वापस बुला लिया। शैतान ने कहा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हो। आखिरी सबक, आकल, सब्र और तहकीक के बगैर फैसला हमेशा नुकसान देता है। सरफुज़्ज़ाम से न कर फैसला न करो, सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। आज कसाई तो बच गया, मगर सवाल यह है, क्या इंसाफ हमेशा सच पर होता है या कभी कभी अक्ल सबसे बड़ी ताकत बन जाती है? अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही चौंका देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।